दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स की और एक नई एनीमे टेकन ब्लड लाइन की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इससे पहले डिटेक्टिव कोनन ज़ीरोस टी टाइम की पूरी सीज़न ख़त्म किए हैं। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़के मिलके एक लड़के को मार रहे होते हैं और उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं। फिर कुछ देर मार खाने और चुप रहने के बाद वो लड़का उठता है और उठ के उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है। फिर वहाँ पे उसकी माँ आके उसको कहती है, समझो कि तुमको कब रुकना है। फिर वो लोग जब घर जा रहे होते हैं तब वो लड़का कहता है, सब कुछ तो उन लोगों ने ही स्टार्ट किया, 1 हफ्ते से ऐसा चल रहा है। उसकी मॉम ये सुन के कहती है, ये सब हम लोग घर जाके डिस्कस करेंगे, तुमको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जिन का जमा। अगले सीन में हम लोग उन दोनों को घर में देखते हैं। जिनकी मॉम उसको समझा रही होती है कि उसको उन्हें क्यों मारना नहीं चाहिए था। जिन ये सब सुन रहा होता है, फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र हुए। उसके मॉम ये सुन के कहती है, दुनिया में अच्छाई बुराई सब कुछ है, तो मैं यहाँ पे आई ताकि तुम अच्छाई को एक्सपीरियंस करो कुछ बुरा होने से पहले। फिर जीन अपने डैड के बारे में पूछता है। उसकी मॉम उसकी बातों को इग्नोर करके उसे पढ़ने कहती है। सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पे जीन की मॉम उसे फाइटिंग सिखा रही होती है और वो फाइट में बहुत अच्छी होती है और ये फाइटिंग सीक्वेंस भी बहुत अच्छा होता है। जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टेक्निक का नाम होता है द कजामा रेयुन सुई टेक्निक। फिर रात को जब जीन की मॉम खाना पका रही होती है तब जिन लड़कों को जीन ने मारा था उन लड़कों में से ही एक का फादर आके वहाँ पे बदतमीजी करने लगते हैं। ये सब देख के जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको मारने के लिए दौड़ता ही है, पर जिनकी मॉम उसे एंगर को कंट्रोल करने कहती है और अपने आप को रोकने के लिए कहती है, पर वो आदमी बदतमीजी की हद पार कर देता है और उनको मारने के लिए दौड़ता है। ये देख के जिन खुद को और नहीं रोक पाता और वो भी उनको मारने के लिए दौड़ता है, पर जिन के जाने से पहले ही जिन की मॉम वहाँ पे जाके उसके ऊपर अटैक करता है और उस लड़के को अपने फादर को घर ले जाने के लिए कहता है। अगले सीन में वो लोग जब घर के अंदर बातें कर रहे होते तब वहाँ पे कुछ अजीब सा साउंड होता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक डीमन आ चुका है। जब उसकी मॉम को ये महसूस होता है बाहर एक डीमन है, तब वो जिन को कहती है, मुझे प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं आओगे। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा को ढूंढोगे, प्रॉमिस करो मुझे। जिन भी समझ जाता है कि क्या होने वाला है और वो कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगा। फिर जिन की मॉम बाहर जाती है और डीमन से फाइट कर रही होती है। तब जिन अंदर होता है, वो बाहर जाना चाहता है पर मॉम को किया हुआ प्रॉमिस की वजह से वो नहीं जा पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी मॉम और वो डीमन के बीच फाइट तो हो रहा होता है, पर उसकी मॉम डीमन के सामने एकदम टिक नहीं पा रही होती है और जब वो डीमन जिन की मॉम को मारने ही वाला होता है तभी जिन खुद को और रोक नहीं पाता और वो बाहर आके डीमन को मारने जाता है, पर डीमन को कुछ भी नहीं होता और वो उसे दूर फेंक देता है और जिन बेहोश हो जाता है। फिर जब वो डीमन उसकी तरफ जाने लगता है तब जिन की माँ उसे रोक के खुद उसके साथ लड़ने लगती है। तभी वहाँ पे एक गैस सिलेंडर लीक होता है और ये देख के जिन की मॉम डीमन को वहाँ पे ले जाते जाते खुद भी ब्लास्ट के चक्कर में आ जाती है और मर जाती है। फिर जब जिन को होश आता है वो चारों तरफ की हालत देख के उसकी मॉम को ढूंढने लगता है और जब उसे उसकी मॉम की कोई जला हुआ चीज़ मिलता है तो उसे देख के वो समझ जाता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और वो रोने लगता है। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जिसमें एलिवेटर में जिन जाने ही वाला होता है उसे पीछे से एक आदमी खींच लेता है और फिर उससे पूछता है कि कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं जिन काजामा हूँ और मैं अपने दादाजी हियाची मिशिमा को ढूंढ रहा हूँ। काजामा नाम सुन के वो आदमी डर के पीछे हट जाता है। फिर वो जिन काजामा को एक आदमी के पास ले जाता है जो कि जिन की दादाजी होता है। पहले तो वो जिन को नहीं पहचानते, पर जब उसे अपने नाम और माँ की नाम बोलता है तो वो आदमी कुछ देर सोचने के बाद जिन को अपने साथ लड़ने के लिए बोलते हैं, पर जिन मना कर देता है और कहता है, मॉम ने कहा था कि जब तक ज़रूरत और सामने से कोई अटैक न करे तो मत लड़ो। फिर उसके दादाजी पहले अटैक करके कहता है, चलो अब हुआ अटैक, अब लड़ो मुझसे। जिन उपाय ना देख के लड़ने लगता है, पर उनके सामने वो एक पल भी नहीं टिकता। ये देख के उसके दादाजी कहते हैं, तुम काजामा नाम की लायक नहीं हो, वापस जाओ और कभी वापस मत आना। जिन अपने मॉम की मरना और ग्रीन डीमन के बारे में कहता है और कहता है कि मॉम ने मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा था, यही उनकी लास्ट इच्छा थी और मैं अभी वापस नहीं जाने वाला, कुछ भी हो जाए। ग्रीन डीमन की बात सुन के हियाची कहता है, तुम जिस डीमन की बात कर रहे हो उसकी नाम ओर्गे है, चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कि तुम उससे लड़ सको और उसे हरा सको, पर इसके बदले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वर्दी हो, चाहे तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।